तो आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे कमाल के फ्रेमवर्क पर चर्चा करेंगे जो बताता है कि बेपनाह एनर्जी और लगातार मेहनत के बाद भी नतीजा अक्सर बिल्कुल जीरो क्यों रह जाता है। ये सफर अस्पष्ट इच्छाओं यानी वेग डिजायर से निकलकर सीधे ड्रास्टिक रिजल्ट्स तक पहुंचने का है। और ये सब कुछ सिर्फ एक चीज पर टिका है, सटीकता यानी स्पेसिफिसिटी की ताकत। जरा विचार करते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी कई बार हाथ बिल्कुल खाली रहते हैं। आसपास ऐसे कई लोग देखे जा सकते हैं जो अपने काम में पूरी जान लगा देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी जहां थे वहीं अटके रहते हैं। ये एक ऐसी परेशान करने वाली उलझन है जो एक मेंटर और उनके एक जानने वाले के बीच हुई एक सच्ची और सच में बहुत दिलचस्प बातचीत के दौरान सामने आई थी। तो सबसे पहले इस पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कड़ी मेहनत और शून्य नतीजे, यानी जब ऊर्जा दिशाहीन होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ईमानदारी भरी बात से। एक व्यक्ति अपने दोस्त के चाचा जी से, जो वहां एक मेंटर के रूप में मौजूद थे, अपनी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन शेयर करता है। उसका कहना था, एफर्ट बहुत लगाता हूं, एनर्जी और ताकत की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन यार कुछ हो ही नहीं रहा। ये बिल्कुल उस स्थिति जैसा है जहां गाड़ी का इंजन तो पूरी ताकत से दहाड़ रहा है, पर गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। अब इस परेशानी को सुनकर उन मेंटर ने एक बड़ा ही तुरंत और अजीब सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि वो उस व्यक्ति की लिस्ट ऑफ गोल्स देखना चाहते हैं। एक लिस्ट ऑफ गोल्स का आसान शब्दों में मतलब है उन सटीक, ठोस और तय लक्ष्यों की एक लिखित सूची जो जीवन में हासिल करने हैं। लेकिन शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल नया और अनजान था। उसने तुरंत पूछा कि आखिर ये क्या बला होती है। चलिए अब इस दूसरे हिस्से को देखते हैं, ट्रेन स्टेशन का मेटाफर, और यहां से समझ आएगी सही दिशा की असली अहमियत। जब उन मेंटर ने पूछा कि आखिर करना क्या चाहते हो, तो एक बड़ा ही गोलमोल सा जवाब आया, बहुत पैसा कमाना है। उन्होंने तुरंत क्रॉस क्वेश्चन किया, ठीक है, पर कितना कमाना है? जवाब था, जितना आ जाए। और बस यही सबसे बड़ी गलती थी। जब एग्जैक्ट पैरामीटर्स या ठोस सीमाएं ही तय नहीं है तो नतीजा शून्य नहीं रहना है। जितना आ जाए कोई लक्ष्य थोड़ी ना है, ये तो बस एक धुंधली सी इच्छा है। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए इस मजेदार सवाल पर गौर करते हैं। अगर कोई रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाकर क्लर्क से सीधा कहे कि मुझे कहीं की भी टिकट दे दो, तो क्या होगा? मेंटर द्वारा दिया गया ये छोटा सा हाइपोथेटिकल सिनारियो एक सच में बहुत गहरा सबक सिखाता है। सच्चाई ये है कि टिकट क्लर्क कभी भी किसी को भी कहीं की भी टिकट इशू नहीं कर सकता, बिना एक तय मंजिल बताए, चाहे सफ़र करने की कितनी भी आग क्यों ना हो। कोई टिकट मिलने ही नहीं वाली। व्यक्ति उसी स्टेशन पर खड़ा का खड़ा रह जाएगा। सीधी सी बात है, सटीक दिशा के बिना पूरी की पूरी ऊर्जा बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। इसको इस तरह से देखते हैं, सिर्फ एक 500 किलोमीटर की आम सी यात्रा के लिए भी, जैसे मान लीजिए अमृतसर जाना है, तो एग्जैक्ट डिटेल्स देनी ही पड़ती हैं। डेस्टिनेशन क्या है, किस तारीख को जाना है, ट्रेन क्लास कौन सी होगी और निकलने का समय क्या है। इन एग्जैक्ट डिटेल्स के बिना इतनी छोटी सी यात्रा भी शुरू नहीं की जा सकती। और अब आते हैं इस तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, द पावर ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी सटीकता की असली शक्ति। यह सच में कितनी अजीब बात है। एक छोटी सी 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए समय, तारीख और ट्रेन क्लास की एकदम सटीक जानकारी होना जरूरी है, लेकिन जीवन जैसी इतनी विशाल और लंबी यात्रा को बस बिल्कुल अस्पष्ट और अधूरी इच्छाओं के सहारे ही छोड़ दिया जाता है। ये पूरी तरह से इलॉजिकल लगता है कि जिस जीवन का दायरा इतना बड़ा है, जिसका सफर इतना लंबा है, उसके लिए कोई सटीक डेस्टिनेशन तय ही नहीं किया जाता। उस दिन मेंटर ने जानबूझकर अंग्रेजी के एक शब्द पर बहुत जोर दिया था। वो शब्द था ड्रास्टिकली। उन्होंने कहा, जिस दिन हाथ में एक लिस्ट ऑफ गोल्स होगी, जिंदगी ड्रास्टिकली बदल जाएगी। ये एक पक्की गारंटी जैसा है। केवल एक सटीक और ठोस सूची बनाने का छोटा सा कदम एक बेहद शक्तिशाली कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो पूरी जिंदगी को बदलकर रख देने की क्षमता रखता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस एक आखिरी सवाल पर विचार करते हैं। आज इस जीवन की यात्रा के टिकट पर आखिर क्या लिखा है? क्योंकि जब तक एक सटीक मंजिल तय और स्पष्ट नहीं होती, तब तक जीवन में आगे बढ़ना सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाएगा। मंजिल तय करना और एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ना ही सचमुच ड्रास्टिकली आगे ले जा सकता है।